हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिफाज़ रसोई। आम का मौसम आ चुका है तो हमने बनाए हैं आम की कुल्फ़ी, मैंगो कुल्फ़ी, और हम इसे बना रहे हैं बिना कोई क्रीम या कंडेंस मिल्क के। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर हमने 3 कप्स ऑफ मिल्क लिए हैं, जिसे मैंने अभी इस नॉन स्टिक पैन में डाला है। नॉन स्टिक पैन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्टील का पैन इस्तेमाल करते हैं या कोई और एल्युमिनियम का या हार्ड एटोनाइज का, तो जो है वो जलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और प्लस साइड से हमें जो क्रीम आएगी उसे हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम निकालना पड़ेगा साइड से, जो भी बॉइलिंग के टाइम पे जो क्रीम आती है। बीच बीच में इसे हिलाते रहिए। तो ये जो फ्लेम है हमारी, हम उसे कंसिस्टेंट रखने वाले हैं, तो मैंने अभी मीडियम लो पे रखा है, और इसी जो फ्लेम है उसी पे हम इसे पकाएंगे पूरा टाइम। हम फ्लेम को लो नहीं करेंगे, बस ऐसे ही पकाते रहना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें बॉईल आना चालू हो गया है। हम बीच बीच में से हिला रहे थे, एंड साइड्स एंड बॉटम में से जो भी क्रीम लगेगी तो उसे स्क्रैप करना है एंड इसे वापस से दूध में मिलाना है। तो इस एक्शन से जो है हमारा जो दूध है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी होगा, जैसे कि जैसे कि आप खावा डाले हैं उसमें या मावा डाले हैं, तो उस काइंड का इसमें टेक्सचर आ जाएगा। तो बीच बीच में मैं इसी तरह से हिलाते रहूँगी, और जो साइड्स है उससे हम ये जो क्रीम है उसे निकालते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो ये मिल्क है हमारा बॉईल हो चुका है। बीच बीच में हम आपको क्लिप्स बता रहे हैं, तो हम इस तरह से उसे जो है क्रीम को दूध के अंदर मिला रहे हैं। साइड्स एंड जो बॉटम है पैन का, उसे इस तरह से स्क्रैप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना जो क्रीम है वो नीचे जलने लगेगी, बैठ जाएगी। तो इसी तरह से उसे स्क्रैप करते रहना है, और जो फ्लेम है हमारी वो मीडियम लो पर ही है, एंड उसी फ्लेम पे हम उसे रखेंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा उबाल आ रहा है टाइम टू टाइम, और हम उसे इस तरह से उसका जो क्रीम है उसे निकाल के दूध में मिक्स कर रहे हैं। तो इससे क्रीमी टेक्सचर आएगा, इससे कुल्फ़ी जो है वो सॉफ्ट बनेगी। अभी जो है दूध वो हाफ़ हो चुका है, उसका जो है क्वांटिटी 1.5 हो गई होगी। तो हमने क्या किया है, अब इसमें हाफ़ कप शुगर ऐड किया है। अगर आपके मैंगोज़ बहुत ज़्यादा स्वीट है तो फिर आप जो शुगर का जो क्वांटिटी है आप उसे कम कर सकते हैं। हमारा जो मैंगो है वो इतना स्वीट नहीं था, क्योंकि सीज़न का पहला मैंगो था ये, तो इतना स्वीट नहीं था, तो हमने हाफ़ कप डाला है। वरना आप इसे 1/4 कप डाल सकते हैं, या बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, या अगर आप होम स्टोर बॉट मैंगो पल्प यूज़ कर रहे हैं तो आप 1 या 2 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बॉटम है पैन का, उसमें अभी ये दूध जो है वो लगने लगा है, एंड काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है मिल्क, हमें बॉटम भी दिख रहा है। तो इस पॉइंट पे जो है मैं अभी गैस को ऑफ़ कर लूँगी, और ये जो सारा का सारा जो दूध है हम उसे एक अलग सी कंटेनर में निकाल लेंगे और उसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा थिक हो चुका है, और आप कंसिस्टेंसी इसकी देख सकते हैं, इसमें काफ़ी दानेदार हो चुकी है। तो अब जो है मैं इसमें 2 मैंगोज़ का पल्प इसमें ऐड करूँगी। 2 मीडियम साइज़ के मैंगोज़ है इसमें, तो उसका जो है हम पल्प ऐड करेंगे। तो अगर आपको बाय वेट अगर इसका चाहिए तो ये अराउंड ½ kg इसका पल्प होगा, और जो है हम इसे कुल्फ़ी मोल्ड्स में डालेंगे। हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है, और ये देखिए हमने इसे पॉप्सिकल मोल्ड में भी डाला है। तो जो कुल्फ़ी मोल्ड्स है उसे आप ग्लास में डाल के इस तरह से भर लीजिए। ये मैं थोड़ा सा ही अभी आपको भर के दिखा रही हूँ, और फिर बाद में आप जो है इसे इस तरह से बंद कर सकते हैं। कुल्फ़ी को जो है ये जो कैप वाले हैं इसको आप ऊपर से फॉइल लगा के एक कट मार के एक आइसक्रीम स्टिक डाल के भी आप इसे इस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। तो अब ये जो है हम इसे फ्रीज़ करेंगे फ्रीज़र के अंदर। तो इसे अराउंड 12 to 18 आवर्स तक हम इसे फ्रीज़ कर लेंगे, और चाहे तो आप इसे रेक्टेंगल जो डिश है आप उसमें भी डाल के इसे मतलब एज एन आइसक्रीम यू कैन सर्व इट। तो ये देखिए 12 घंटे के बाद ये हमारी कुल्फ़ी रेडी हो चुकी है, और बहुत ही सॉफ्ट, क्रीमी एंड स्वीट बनी है। तो मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।
आपका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।